दिल दीवाना बिन सजना के। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। सर्दियों का मौसम आने को है और गर्मियों का मौसम जा रहा है, तो कैलेडियम के बल्ब हम किस तरह सेव कर सकते हैं, मतलब उनके ट्यूलिप्स हम किस तरह सेव कर सकते हैं नेक्स्ट समर के लिए। तो मैं कुछ कर रहा था तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स काट भी दिए हैं। अभी इनकी ग्रोथ हो रही है, ऐसा नहीं है कि इनकी ग्रोथ थम गई है या रुक गई है। अभी इनकी ग्रोथ चल रही है और पत्ते भी नए नए निकल रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ इनके ऊपर और बर्डन ना डालूँ और इनको काट दूँ और इनके जो नीचे ट्यूलिप्स होते हैं उनको हम सेव कर लें, स्टोर कर लें नेक्स्ट समर के लिए। तो वो कैसे करना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये है वो प्लांट्स जिनके मैं ट्यूलिप सेव करने जा रहा हूँ, मतलब स्टोर करने जा रहा हूँ अगली गर्मियों के लिए। सबसे पहले इसको निकाल लीजिए और इसकी रूट्स को हम काट देंगे। सबसे पहले इसके ऊपर वाले जो पत्ते हैं, मतलब ये जो ट्रंक है, इसको हम काट देंगे कैंची से। अभी इसकी ग्रोथ बहुत ही कमाल की चल रही थी और अभी इसके नए नए पत्ते निकल रहे हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे पौधों के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़े और गर्मियों का सीज़न जा रहा है, इसलिए हम टाइम से पहले ही इनको स्टोर कर लेना चाहते हैं ताकि अगली गर्मियाँ शुरू होते ही हम मार्च के महीने में या मई के महीने में इनको दोबारा से लगा सकें। ये देखिए, ये एक नन्हा सा छोटा सा ट्यूलिप, मतलब एक और प्लांट भी बढ़ रहा था, लेकिन इसके लिए अच्छा ये है कि इसको हम स्टोर कर लें। सारी इसकी रूट्स को तोड़ दीजिए और सिर्फ ये बल्ब्स ही बाकी बचें। और अगर ज़्यादा बल्ब्स आपके गल गए हैं, जिस तरह मेरे ये मिट्टी के अंदर लगे हुए थे, ओवर वाशिंग होने की वजह से ये गल जाते थे, लेकिन ऊपर से इनकी ग्रोथ हो रही थी, तो इनको मैं कुछ दिनों के लिए रखूँगा शेडी एरिया में, छाँव में रखूँगा ताकि इनके अंदर जो मॉइस्चर है वो उड़ जाए। उसके बाद में हम इनको स्टोर करेंगे। इसी तरह हम सभी को अलग अलग कर लेते हैं। ये देखिए, इसकी भी नई ग्रोथ चल रही थी, कोई बात नहीं। ये इनकी लाइफ के लिए, मतलब आने वाली फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ मैं। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आप भी फटाफट से करना शुरू कर दीजिए ताकि टाइम से पहले ही आप अपने ट्यूलिप्स को स्टोर कर सकें अगले मौसम के लिए। ये देखिए, एक छोटा सा ट्यूलिप है, इसको भी हम कोशिश यही करेंगे कि स्टोर कर लें। रूट्स को काट दीजिए और ये पूरा एक ट्यूलिप है, इसकी हम रूट्स को काट लेंगे। अगर रूट्स को आप नहीं भी काटते, डर लगता है आपको, तो आप ऐसे ही इसको रख दीजिए। 1 महीने में या 2 महीने में इसकी रूट्स बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी। उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली ही टूट जाएंगी और आपका ये ओनली ट्यूलिप ही बाकी बचेगा। ये ऊपर से इसकी ब्रांचेस भी गल जाएंगी। और जो बल्ब गल रहे हों उस एरिया को रिमूव कर दीजिएगा, नहीं तो फंगस आने का ख़तरा होता है। कैलेडियम के बल्ब्स को, मतलब उसके प्लांट्स को जितना कम पानी दिया जाए, उनके ट्यूलिप्स उतने ही हेल्दी होते हैं और साथ में मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं मिट्टी के अंदर। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे या आपको आदत है ज़्यादा पानी देने की, तो ट्यूलिप्स अंदर ही गल जाएंगे। इसलिए जितना हो सके कम पानी दीजिए ताकि आपके प्लांट्स की हेल्थ अच्छी रहे और वो मल्टीप्लाई भी होते रहें। अब हमारे पास ये ट्यूलिप आ चुके हैं, अब हम इनको स्टोर करेंगे। स्टोर करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि कोकोपीट लीजिए। ड्राई कोकोपीट होनी चाहिए, उसमें एक कतरा भी पानी का नहीं होना चाहिए। ड्राई कोकोपीट का पाउडर लीजिए और उसके अंदर इन बल्ब्स को, इन ट्यूलिप्स को दबा दीजिए। मेरे पास कोकोनट ओनली नहीं है, इसके साथ में कोकोनट हस्क भी है क्योंकि मैंने मिक्सचर पहले से बना के रखा होता है। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ओनली कोकोपीट यूज़ कीजिएगा। इसको बहुत आराम से कोकोपीट को हम थोड़ा सा निकाल लेंगे और जितने भी आपके पास ट्यूलिप्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर दबा दीजिए। कोई भी ऐसा बड़ा सा पोट ले लीजिए प्लास्टिक का या टोकरी ले लीजिए
चाहे उसके अंदर होल्स भी हों, नो इशू। सिर्फ रखने के बाद आप ऊपर से कोकोपीट से उसको छुपा दीजिएगा। जिस तरह सीडलिंग करते हैं तो ऊपर से कवर कर देते हैं, इसी तरह हम इसको कवर कर लेंगे। मेरे पास ये छोटा पॉट है इस टाइम, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए इस तरह कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद में मैं इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगा। इसके एयर पॉकेट्स ख़त्म कर दीजिए और हर 15 दिन या 1 महीने के बाद इसको निकालिए या अपने हाथ से ही इधर उधर कर दिया करें, ताकि इनकी रूटिंग ना शुरू हो। लेकिन रूटिंग शुरू नहीं होगी जब तक कि इसके अंदर पानी नहीं देंगे हम। जब इसको पानी देंगे तो इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी। हमने इसकी रूटिंग अभी टाइम से पहले शुरू नहीं करवानी, इसलिए बिल्कुल ड्राई कोकोपीट के अंदर आप इन ट्यूलिप्स को रख दीजिए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी और अगली गर्मियाँ आने तक ये इसी तरह स्टोर रहेंगे। जैसे ही मार्च का महीना या अप्रैल का महीना आएगा तो हम इनको निकालेंगे और दोबारा से मिट्टी के अंदर लगाना शुरू कर देंगे। अभी कोकोपीट के अंदर इसको दबाना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी मैंने काटा है। अभी इसके अंदर बहुत सा मॉइस्चर मौजूद है, इसकी टहनियों में भी और इसके ट्यूलिप्स के अंदर भी। इनको कुछ दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए आप शेडी एरिया में रख दीजिए या इंडोर रख दीजिए। जब ये सूखने लगे तो समझ जाइएगा इसके अंदर से मॉइस्चर उड़ गया है। उसके बाद में आप इसको कोकोपीट के अंदर इस तरह स्टोर कर सकते हैं, दबा सकते हैं अगली गर्मियों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग गई होगी कि हमने ट्यूलिप को किस तरह सेव करना है नेक्स्ट समर के लिए। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैंने कोकोपीट इस टोकरी के अंदर भर ली है ताकि इसके अंदर ज़्यादा स्पेस रहेगी, और अब मैं इसको ट्यूलिप्स को इसके ऊपर रख दूँगा। कुछ दिन इसको शेडी एरिया में ड्राई करूँगा, क्योंकि अभी मेरी कोकोपीट भी थोड़ी सी मॉइस्चर इसके अंदर मौजूद है। तब तक ये 1 वीक तक ये दोनों चीज़ें ही ड्राई हो जाएंगी। उसके बाद में मैं ट्यूलिप्स को दबा दूंगा इस कोकोपीट के अंदर, और उसके बाद हम रखेंगे इसको शेडी एरिया में या फिर इंडोर। सूरज की धूप में हम नहीं रखेंगे। सूरज की धूप में रखने से इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा सारे का सारा उड़ जाएगा और ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमने शेडी एरिया में या फिर इसको इंडोर रखना है, जहाँ पर सूरज की धूप ना आती हो, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए सेफ रहेंगे।